आज सपेरे ने टोकरी को जमीन पर रख दिया। उस टोकरी के ऊपर एक छोटी सी चूहिया बड़े प्रेम से कूद रही है, उछल रही है। अब सर्प को बड़ा अंदर बड़ा दुख हो रहा है, देखो ये मेरा आहार है और मेरे सर पर नाच रही है, पर क्या करो मैं बंद हूं ना। अंदर से सर्प बड़े मीठे स्वर में बोला, चुईया चाची नमस्कार, नमस्ते, कैसी हो? वो बड़ा हंस रहे। अरे चुईया चाची आप चिंता मत करो, मैं सर्पराज हूँ, किंतु मैं सर्पराज हूँ, किंतु मैं मांसाहारी नहीं हूँ, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने नॉन वेज को छोड़ दिया, बहुत दिनों से मैं वेजिटेरियन हूँ। किंतु आप कितने सुंदर हो, आप कितने अच्छे हो, मेरी इच्छा होती है कि आपके साथ में दोस्ती करूं। अच्छा तो क्या करें? अरे देखो चुईया चाची, तुम अकेली अकेली फुदक रही हो, अकेली अकेली खेल रही हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, जरा अपने तीखे तीखे दांतों से इस टोकरी को काट देना, छेद बना देना, फिर मैं बाहर आऊंगा, फिर हम दोनों खूब मिलके खेलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। इतने सुंदर इतने मीठे स्वर में बोला कि चुईया को विश्वास हो गया। अब उसने टोकरी काट दिया, छेद होते सर्प बाहर आया। सर्प बाहर आए, गब्ज से उसको मुंह में पकड़ के खाने लगा। चुईया चाची बोले, अरे तुम तो वेजिटेरियन थे बहुत साल से, अब क्या हुआ? सर्प बोले, अरे कुछ मिल नहीं रहा था इसीलिए मैं वेजिटेरियन था, अब भूख लग रही हो, सामने खाने का चीज भी हो तो मैं कैसे छोड़ूं, गब्ज से खा लिया। भगवान बोलते हैं बस ऐसे ही तुम करो, संदेह करो और उनके साथ जो है समुद्र मंथन करो। सबसे पहले कालकूट विष निकलेगा, किंतु डरना मत, बाद में अमृत निकलेगा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना। सब कुछ सिखा दिया। दैत्यों के पास ये प्रस्ताव रखा तो प्रसन्न हो गए दैत्य, ठीक है भैया, जो अमृत निकलेगा उसमें आधा आधा भाग, ठीक है बढ़िया। उसके बाद वासुकीनाग को रई बनाया और पर्वत को उठा करके समुद्र में जाके डाला। मंथन करने जैसे लगे तो पर्वत नीचे दबने लगा, तो भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के उस पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की, ये भगवान का अवतार कच्छप। अब समुद्र मंथन होने लगा। सबसे पहले जो है अब बात ये हो गई, भगवान जानते थे। समुद्र मंथन से पहले भगवान बोले कि अरे देवताओं, तुम उच्च कुल के हो, बड़े खानदान के हो, बड़े बाप के बेटे हो, जाओ सर्प के मुंह की तरफ लग जाओ। देखो असुर बुद्धि उल्टी होती है ना, भगवान यदि कहते कि पुच्छ के तरफ लग जाओ तो दानव कहते हम लगेंगे। भगवान जानते थे कि जो मुंह की तरफ लगा उसका तो हो गया काम तमाम, इसलिए देवताओं को बचाना था, तो भगवान ने पहले कहा तुम मुंह की तरफ लग जाओ। अब तो दैत्य नाराज हो गए, भगवान क्या आपने हमको गिरा खानदान का समझा है? क्या हम नीच कुल के हैं? हम कोई गिरे बाप के बेटे हैं? समुद्र मंथन हो या न हो, यदि हम लगेंगे तो सर्प के मुंह की तरफ ही लगेंगे, हम इस सर्प के अमंगल भाग पूछ को नहीं पकड़ेंगे, चाहे समुद्र मंथन होए चाहे न हो। भगवान बोले, अरे भैया नाराज क्यों है रहे हो, तुम ही बड़े बाप के बेटे हो और तुम ही सर्प के मुख की तरफ लगोगे। अब तो बड़े प्रेम से ये असुर सर्प के मुख की तरफ लगे और देवताओं को बोले जाओ जाओ तुम पूछ पकड़ो। अब दोनों मंथन होने लगा। जैसे मंथन होने लगा जैसे उस पर्वत पर वासुकीनाग रगड़ खाने लगे, तो वासुकीनाग के मुख से विष के ज्वाला उगलने लगे। विष के ज्वाला जो है, इसीलिए दैत्य काले हो गए उसी दिन से। दैत्य बोले, अरे राम राम राम, बड़े बाप के बेटे बनने थे, बड़े बाप के बेटे बनने में तो बड़े बड़े झंझट है भैया, जो जितना बड़ा बनेगा उसको उतना ही झंझट होगा। अब बड़ा तो पता ही आपको, बड़े को क्या किया जाता है, बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े को क्या किया जाता है? बड़े खाए वाला, चाहे वो कोई भी बड़ा हो, बड़े को पहले तेल में खूब अच्छी तरह से क्या तला जाता है, तैलना पड़ेगा, वो तैलेगा और बार बार अपमान से, बार बार उसके अपमान रूपी चाकू से कटेगा और बार बार उसको कष्ट
कष्ट होगा। इसलिए बड़े मत बनो, बड़े बनने में बड़े बड़े झंझट है भैया, इसलिए छोटे बनो। जो जितना छोटा होगा वो उतना ही सुखी होगा, इसलिए छोटे बन के रहो। अब इधर जो है जब भगवान ने कश्यप अवतार लिया, समुद्र मंथन होने लगा। सबसे पहले हलाहल विष में, हलाहल विष जो है त्रिलोक को भस्म करने के लिए जैसे उद्यत हुआ, उन्होंने एकीकृत करके भगवान शंकर के पास गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहेण शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषा त्रैलोक्य दहनाद्विषा। आप रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हमको ये विष जो है सारे तीनों लोगों को जलाने के लिए उद्यत है, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान जो है मंद मंद मुस्कुराते हुए देवी पार्वती की ओर के देख के इशारा कर रहे, देख रहे हो ये बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति कर रहे हैं ना आज। तो अरे विष पिलाना चाहते, स्तुति कर करके हमें विष पिलाना चाहते हैं, बताओ क्या करें। अहो भगवान स प्रजानां पश्य वैशजम क्षीरोदमथनाद्भूतां कालकोटदुपस्थिता। अरे भवानी देखो बड़ा संकट आ गया है, ये कालकोट विष पैदा हो गया है, इसको ये पिलाना चाहते हैं, क्या करें। अब देखो कोई पत्नी, पतिव्रता पत्नी क्या अपने पति को कहेगी कि विष पी जाओ? कोई कहेगी? भले किसी की खटपट हो तो कहे, किंतु यदि सही सलामत प्रेम हो तो खटपट हो तो कह भी सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अब भवानी माँ है, वो कैसे कह दे कि पी जाओ, किंतु भवानी तो जानती थी ना महादेव की शक्ति को, इसलिए बोली कि हे प्रभु आप तो भूत भावन हो, सर्वसमर्थ हो, आपको जो अच्छा लगे, जैसी सभी प्रजाओं का कल्याण हो वही काम कर लीजिए। हाँ तब तो क्या कहना था, ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम् अभक्षयं महादेव कृपया भूत भावना, कृपया भूत भावना। अब भगवान बोले ठीक है देवताओं, लाओ 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 विष में पी जाऊंगा। भगवान ने ऐसी अंजलि बांधी और सब विष पी गए। उसी समय जो दो चार उसके बाद भगवान ने जैसे ही वो एक दो बूंद गिरा था और हाथ में लगा हुआ विष ऐसे जमीन में घास में पूछे, वही विष आज सर्प बिच्छू जितने भी संसार में विष है वही बचा हुआ विष। अब तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं विष पी जाता हूँ, यदि वो विष हृदय में जाता है तो मेरे हृदय में भगवान श्री राम विराजमान है और उनको कष्ट होगा। यदि ये विष में बाहर उगल देता हूँ तो संसार भस्म हो जाएगा। अब इसको क्या करूं? विष भी कोई दो तीन चुल्लू नहीं था भैया, जो तीनों लोगों को जला करके भस्म करने में समर्थ था। वो कुंटल टनों होगा, कई कुंटल होगा। भगवान ने क्या सोचा, रा कह करके मुंह खोला और माँ कह करके मुंह बंद किया। वो सारा विष को गले में धारण किया, वो नीचे भी नहीं उतरने दिया और बाहर भी नहीं निकलने दिया। जब वो विष भगवान राम से मिला तो भगवान शंकर को विश्राम मिला। विष को जब राम से मिला दोगे तो तुम्हें विश्राम मिलेगा। ये संसार का विष है, संसार का अनेक प्रकार के विष, अपमान का विष, संयोग का विष, वियोग का विष, दुख का विष, कष्ट का विष, ये संपूर्ण विष आपके पास आएंगे, किंतु इन विष को राम से मिला दो तो तुम्हें तत्काल विश्राम मिलेगा। भगवान शंकर को विश्राम मिला। अब गले में वो विष धारण करने से, विष के प्रभाव से भगवान शंकर का गला नीला हो गया, इसलिए नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। भगवान की कैसी कृपा है। हम इधर कथा करने के लिए आ ही रहे थे, 11 तारीख को आना था, तो
यहीं से हमारे सज्जन गए थे सादरा से। अब के बार कई रत्न निकले, अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चले गए। ऐरावत हाथी निकला इंद्र लिए, उच्चश्रवा घोड़ा निकला वो भी चला गया, और खामधेनु गाय निकली ऋषियों ने लिया, और मदिरा देवी निकली वो दानवों ने लिया। अब के बार मंथन करते करते जो है लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। पारिजात वृक्ष भी निकला, वो स्वर्ग में गया, लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा। मां लक्ष्मी का प्राकट्य। जैसे ही लक्ष्मी को देखा सभी के मन में उत्कंठा हो गई, मुझे मिले मुझे मिले। अब लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता है। भगवान बोले देखो सब लाइन लगा के बैठो, और लक्ष्मी के हाथ में वरमाला है, जिनको ये चाहे उनको वरमाला पहना दे। तब तो कहना क्या था, इधर बड़े बड़े संत चिमटा गाड़ करके लाइन लगा के बैठ गए, इधर देवता लाइन लगा के बैठ गए, इधर दानव लाइन लगा के बैठ गए, उधर मानव लाइन लगा के बैठ गए, सबका अलग अलग पंक्ति बन गया। और इसके बाद लक्ष्मी माता ने वरमाला हाथ में लिया और सबसे पहले संतों के पंक्ति में प्रवेश किया। और जैसे दुर्वासा जी को देखा सबसे आगे, मन में सोचने लगे कि नूनम तपो यस्य नमन्यु निर्जयो। अरे इन्होंने बहुत तप तो किया है, किंतु क्रोध पर इन्होंने विजय प्राप्त नहीं किया, क्रोध के वश में होते हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़ी। तो फिर भगवान शंकर को देखा कि ये तो बहुत शांत हैं, क्रोध से रहे थे, किंतु वेश बड़ा अमंगल है। इस तरह से सब में कोई न कोई दोष निकालते लक्ष्मी माँ आगे बढ़ी गई, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की है इसलिए नारायण के पास ही जाएगी। किंतु भगवान नारायण सबसे अलग अलग, सबसे दूर बैठे हुए थे, सबके अंदर दोष निकालते हुए लक्ष्मी मैया वही पहुंच गई। और भगवान को देख करके सोचने लगी, सुमंगलम कश्चन कांक्षते माम। अरे बहुत सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है, रूप भी सुंदर है, इनका स्वभाव प्रभाव नाम सब कुछ सुंदर है, किंतु जैसे और लोग मुझे चाह रहे थे, उठ उठ के देख रहे थे, अपने गला आगे बढ़ा रहे थे, मुझे वरमाला पहना रहे, किंतु मैं 1 घंटा से इनके सामने खड़ी हूँ, ये तो आंख उठा के भी नहीं देख रहे हैं, तो क्या करें। लक्ष्मी जी ने सोचा ये दूषण नहीं है, ये भूषण ही है, इसलिए आज लक्ष्मी जी ने भगवान को वरमाला पहना दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जो उनको बहुत चाहेगा उसके तरफ से लक्ष्मी चली जाती है, और जो बिल्कुल निरपेक्ष होकर रहता है उसके पास लक्ष्मी आती है। और लक्ष्मी को लेकर के भगवान चले गए। अब की बार मंथन हुआ, धन्वंतरी भगवान आ गए, कलश लेकर के अमृत थे, तो दानवों ने झपट्टा मार के छीन गए, और देवता चिल्लाने लगे। देवताओं को अमृत खिलाया। देवताओं के पंक्ति में ही एक राक्षस राहु आकर के बैठा सूर्य और चंद्र के बीच में, उसको भी भगवान ने देवता समझ के पिला दिया, किंतु सूर्य और चंद्र ने इशारा किया प्रभु ना ये नकली है, नकली। इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र से सर धड़ अलग कर दिया, किंतु अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं, इसलिए वो राहु और केतु बन गया। इसलिए समय समय पर सूर्य और चंद्र के ऊपर धावा बोलता है, ग्रहण लगता कहते हैं ना आप लोग, वही है। तो सब अमृत पिला करके जो है, अब भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। देवता कहले अरे गयो देवी कहाँ गई। वो देवी क्योंकि सुंदर मोहिनी अवतार धारण किया था, वो देवी किसको गई। एक दूसरे को जो है दूसरा बोला वो गई नहीं गया, क्या मतलब, अरे वो देवी नहीं थी, वो लगता है वो छलिया विष्णु था, अब के बार भी छल कर गया। ओहो हम तो वंचित रह गए। अब तो घमासान युद्ध होने लग गया देवता और दानवों में, और बलि भी मारे गए, और सारी देवता जो है सबको पराजित कर दिया। दानवों को सभी देवता ने विजय श्री को प्राप्त किया। अब जो है
शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को बताया। आइए एक संकीर्तन, उसके बाद बलि बामन की कथा कर। क्षमा क्षमा